नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश में खेती और किसानों के भविष्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि में नवाचार को नई दिशा देने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसके तहत सरकार ने समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा है कि प्रदेश के किसानों को अब केवल परंपरागत खेती तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें देश और विदेश के उन्नत कृषि मॉडल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए किसानों को भारत के अग्रणी कृषि राज्यों के साथ साथ इजराइल और ब्राजील जैसे देशों की यात्रा कराई जाएगी, ताकि वे वहां की आधुनिक तकनीक, नवाचार और उन्नत कृषि पद्धतियों को समझ सके और उसे अपने खेतों में लागू कर सके। दरअसल मुख्यमंत्री ने शनिवार को समत्व भवन यानी मुख्यमंत्री निवास में कृषि और उससे जुड़े विभागों द्वारा तैयार की गई कृषि वर्ष 2026 की कार्य योजना की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि वर्ष के तहत संचालित सभी योजनाओं और गतिविधियों को 3 साल के स्पष्ट लक्ष्य के साथ लागू किया जाए, ताकि किसानों को ठोस और दीर्घकालिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार सृजन पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने खेती के यंत्रीकरण, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्ययन भ्रमण और आधुनिक तकनीकों को तेजी से अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जब किसान नई तकनीकें सीखेंगे, लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उनकी आमदनी में सीधा इजाफा होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। इसके साथ ही उद्यानिकी विस्तार, एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों के गठन और उन्हें मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण, माइक्रो इरिगेशन, बेहतर बाजार नेटवर्क और उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मछली पालन जैसी सहायक गतिविधियों को भी किसानों के साथ जोड़ा जाए, ताकि उनकी आय के स्रोत बढ़ सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जलवायु अनुकूल कृषि प्रबंधन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कृषि अन्न उत्पादक, जैव विविधता के संरक्षण और परंपरागत कृषि ज्ञान को संरक्षित करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। अब बात करते हैं उस पहल की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के किसानों को देश के उन्नत कृषि राज्यों और इजराइल तथा ब्राजील जैसे देशों की यात्रा कराई जाए। इन यात्राओं के माध्यम से किसान आधुनिक सिंचाई प्रणालियों, उच्च उत्पादक बीजों, फसल प्रबंधन और कृषि में तकनीकी नवाचारों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब किसान सफल मॉडल को अपनी आंखों से देखेंगे, तभी वे नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश के अन्य राज्यों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में जो सफल प्रयोग हो रहे हैं, उनकी जानकारी भी प्रदेश के किसानों तक पहुंचाई जाए। अब फूलों की खेती से जुड़ी एक अहम घोषणा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भोपाल में होने वाले गुलाब महोत्सव को अब पुष्प महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाए, जिसमें प्रदेश भर में उगाए जाने वाले विभिन्न फूलों को शामिल किया जाए। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2028 का इंटरनेशनल रोज कंपटीशन भोपाल में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिले में लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में फूलों की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कृषि वर्ष 2026 के तहत राज्य में प्रस्तावित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी भी प्रस्तुत की गई। अब नजर डालते हैं जनवरी 2026 में प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रमों पर।
नर्मदापुरम में कृषि आधारित कौशल विकास और कस्टम हायरिंग केंद्रों को लेकर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना का समापन कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही मूंगफली और सरसों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं भोपाल में गुलाब महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुष्प उत्पादक, निर्यातक और कृषि विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार का यह रोड मैप साफ संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की खेती को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह विजन न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला है, बल्कि मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी कृषि राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में एक मजबूत पहल है।